आज हमारे सामने एक ऐसी किताब की समीक्षा है जो पाठकों को सचमुच दो हिस्सों में बांट देती है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ लोग इसे 5 स्टार दे रहे हैं, इसकी तारीफें कर रहे हैं, तो कुछ कुछ इसे 1 स्टार देकर इसकी बहुत बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल। किताब है M.J. लॉरी की द लास्ट विच, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि एक ही कहानी में ऐसा क्या है जो इतनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। और ये सवाल ही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे बताते हैं कि ये कोई आम फैंटेसी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जॉनर है डार्क पैरानॉर्मल फैंटेसी रोमांस। और यहाँ डार्क शब्द पर खास ध्यान देना होगा। हाँ, स्रोत में एक बहुत मजबूत कंटेंट वार्निंग भी दी गई है, हिंसा, यातना और गैर सहमति वाले यौन कृत्यों को लेकर। तो ये साफ है कि ये कहानी हर किसी के लिए नहीं है। तो हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि फिर ये कहानी किसके लिए है और क्यों। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लिली हूपर से, जो दुनिया की आखिरी आर्केन विच है। आर्केन विच मतलब जिसके पास हर तरह का जादू हो। हाँ, उसके पास हर तरह के जादू तक पहुंचने की शक्ति है। आग, पानी, मन पढ़ना, वो सब कुछ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कि उसे पता ही नहीं है। उसे अपनी इन शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने चाचा के तहखाने में एक कैदी की तरह बिताई है। और ये सेटअप ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर चुने हुए व्यक्ति या तो चोजन वन की कहानियां देखते हैं। हाँ, जहाँ हीरो को ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल है, जहां हीरो को अपनी शक्तियों का पता चलता है और वो उन्हें ट्रेन करता है। लेकिन यहाँ कहानी की शुरुआत ही भयानक ट्रॉमा से होती है। लिली खुद को कोई हीरो या जादूगर नहीं बल्कि एक राक्षस समझती है। उसे यही बताया गया है कि वो बुरी है, खतरनाक है। तो उसकी पहचान शक्ति से नहीं बल्कि दर्द और नफरत से बनी है। हाँ, और ये पारंपरिक हीरो की यात्रा को पूरी तरह से उलट देता है। और जैसे ही वो किसी तरह उस कैद से बाहर निकलती है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में आ जाती है। फौरन। एक तरफ एक गुट है जो चाहता है कि दुनिया से 500 साल पहले गायब हुआ जादू वापस आ जाए, और उन्हें लगता है कि लिली ही ऐसा कर सकती है। वो उसे सैल्वेशन या उद्धारकर्ता मानते हैं। हाँ, उद्धारकर्ता। और दूसरी तरफ हैं हंटर्स, जिनका एकमात्र मकसद है जादू और जादू से जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो लिली, जो अभी अभी एक छोटी सी कैद से निकली है, अब एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई की कैदी बन जाती है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या आप एक ऐसी दुनिया को बचाना चाहेंगे जिसने आपको सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं दिया? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है जो पूरी कहानी में चलता रहता है। बिल्कुल। और इस दुनिया को बचाने का उसका जो हथियार है वो भी वही चीज है जिसने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा है,